हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज़ वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन ट्रिक्स, जिसको सीखने के बाद आप वाकई कहेंगे कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो ना करते हुए अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊँगी जिसमें आप रिपीटेड वन का स्क्वायर निकालेंगे। जी हाँ, रिपीटेड वन का स्क्वायर कैसे, ये देखिए आप। सबसे पहले आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। इसमें वन का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बार भी वन लिखा है आपको उतने तक ही काउंटिंग करनी है। उसके बाद जस्ट आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। इसमें 2 1 लिखे हुए हैं, तो 1 2, वापस से बैकवर्ड 1। यहाँ पर आपके 3 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 1 3 है, तो हम 3 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, फिर रिवर्स करेंगे 2 1, रिवर्स करके 1 तक जाना है। एज इट इज़ अगर 4 बार 1 है उसका स्क्वायर निकालना है, तो 4 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, फिर रिवर्स करेंगे 3 2 1। बस हो गया। सेकेंड्स भी नहीं लगने वाली है गाइस, बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी कर लोगे आप। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लाई का रूल। जी हाँ, अगर आप 11 से किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। मैं सबसे पहले आपको डबल डिजिट में ये रूल सिखाने वाली हूँ। अगर आप 45 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 11 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो यूनिट प्लेस पर डिजिट लिखी हुई है उसको एज इट इज़ लिखें, फिर इन दोनों को प्लस करके लिखें 9, फिर लास्ट वाले को ऐसे ही लिख दीजिए। बिल्कुल आसान, देखा, पलक भी नहीं झपकी आपकी और आपने मल्टीप्लाई कर ली। नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन यही करके दिखाती हूँ कि 42 के आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 2 यूनिट प्लेस वाली को लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 6, फिर इस 4 को लिख देंगे, हो गई मल्टीप्लाई। बस इतना ही तो करना है। अब मैं आपको कुछ थोड़ी बड़ी डिजिट्स की तरफ ले चलती हूँ। अगर ये डिजिट 2 से ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप तब भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह। अगर ये डिजिट 3 होती हैं तो आप किस तरह करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको वही यूनिट प्लेस वाली को यूनिट प्लेस पर लिखिए, 2 को प्लस कीजिए इन दोनों को, तो आपका 11 बनेगा। इस बार आपको क्या करना है, जब भी आपके डबल डिजिट बने प्लस करके, आपको सिंगल नंबर ही यहाँ पे लिखना है, बाकी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। 6 और 5 11 करके 1 होता है, 1 आपको कैरी सेंड करना है। फिर आपको नेक्स्ट 2 डिजिट को प्लस करना है, 5 और 4 9, 1 जो कैरी है उसको प्लस करके 10, फिर से 1 कैरी कर दो, और फिर लास्ट में जो हम 4 डिजिट वो लिखेंगे उसमें हम 1 कैरी प्लस करने के बाद लिखेंगे। ट्रिपल वन की मल्टीप्लाई में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 2 4 6 की मल्टीप्लाई करनी है ट्रिपल वन से, ये रिपीटेड वन वाला फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे ही हमने 11 में यूज़ किया ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। सिंपल, 6 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमें दोनों 2 डिजिट्स को प्लस करके लिखना है, 6 4 10, 10 का 0 कैरी 1। 11 में 2 1 होते थे तो हमें सिर्फ 2 डिजिट्स को प्लस करते थे, फिर हम नेक्स्ट 2 को करते थे। लेकिन इसमें 3 है तो हमें 3 डिजिट्स तक को आपस में प्लस करना है। तो हमने पहले 1 को ऐसे लिख दिया, फिर हमने इन 2 को किया, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद 0 लिखी, नेक्स्ट 1 भेजा। अब हमें इन तीनों को प्लस करना होगा, 6 4 10 और 2 12, 12 और 1 13, कैरी 1। अब हम फिर से रिवर्स में चल के हम सिर्फ इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 2 6 और 1 7, और अब सिंगल 2 को ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। रुकिए रुकिए, मैं आपको दूसरी और नंबर के साथ इसे करके दिखाती हूँ। आपको करना है 4 2 7 के साथ ट्रिपल वन से। सिंपल, 7 को ऐसे ही लिखिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 7 2 9, इस बार इन तीनों को प्लस कीजिए, 7 2 9 और 4 13, कैरी में 1, और इस बार आप इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 2 6 1 7, और सिंपल इस 4 को लिख दीजिए। कितना आसान है ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करना, मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि ये तो 3 डिजिट्स हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करनी और अगर 2 डिजिट हो तो बिल्कुल उसके लिए भी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको 36 की मल्टीप्लाई करनी है ट्रिपल वन में, अगर ये 3 डिजिट्स नहीं है तो हमें मिनिमम, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स तक प्लस करना होता है, तो हम 0 लगा के करेंगे। हम उसको 0 लगा के 36 से हम 036 बना लेंगे। 6 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इन 2 डिजिट्स को प्लस करेंगे, 6 और 3 9। अब हम इन ट्रिपल डिजिट्स को, इन तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे, 6 3 9 और 0 9 ही बनने वाला है। अब हम इन 2 को प्लस करेंगे तो ये 3 बनने वाला है। अब लास्ट में हम सिंगल डिजिट को अकेला लिखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ 0 लिखूँ या ना लिखूँ तब भी तो डिजिट यही रहने वाली है, तो अब इसे हम इतना ही करके छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होने वाला है। आई होप गाइज आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अब मैं आपको अपनी नई और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाली हूँ, तो जस्ट वेट एंड वॉच।
अब जो मेरी ये नेक्स्ट ट्रिक है, ये है रिपीटेड 3 के स्क्वायर को लेकर। जी हाँ, रिपीटेड 3 के स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल स्क्वायर निकालना है तो मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो कि एटलीस्ट हमें 40 तक स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए। तो 40 तक स्क्वायर आपको लर्न होंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको 33 का स्क्वायर लर्न होगा, क्योंकि मुझे तो है। तो स्क्वायर है 1089। हमें रिपीटेड 3 के स्क्वायर निकालने हैं, यानी रिपीटेड 3 चाहे वो 2 बार रिपीट किया हुआ हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 9 बार हो, 10 बार हो, इवन कितने भी बार 3 का रिपीटेशन हो। हालांकि 10 बार एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, हाँ, लेकिन कई बार हमें 3-4 तक वो पूछ लेता है एग्जाम में कैलकुलेशन में, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इसकी ट्रिक है और वो उम्मीद करता है कि हमें आनी चाहिए। तो उसी तरह हम अपने ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। 33 का स्क्वायर हमें लर्न होना चाहिए 1089, और इसमें ध्यान रखना है हमें सेकंड प्लेस वाले डिजिट को और 4 प्लेस वाली डिजिट को, क्योंकि इसका करना है हमें इसमें रिपीटेशन। रिपीटेशन किस तरह, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आपको 333 का स्क्वायर निकालना है तो हमें देखना है कि इसमें 3 कितनी बार है। 3 बार है तो हमें उससे कम बार रिपीटेशन करना है। किसका? सेकंड का और 4th प्लेस वाले डिजिट का। तो हम 1 का रिपीटेशन करेंगे कितनी बार? 2 बार, फिर 0, फिर 2 बार 8 और 9। कितना आसान है, अभी बताती हूँ। आप देखिए, अगर हमारे पास 4 बार 3 है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल सेम हमें सेकंड और 4th प्लेस वाली का रिपीटेशन करना है। कितनी बार? जितनी बार 3 है उससे कम बार, यानी यहाँ 4 बार है तो 3 बार करना है। तो 3 बार 1 0, 3 बार 8 9। वैसे ही अगर हमें यहाँ पर 5 बार 3 दिया है तो कुछ नहीं करना है, सीधा रिपीटेशन कितनी बार? 4 बार। तो हमें 4 बार 1 0, 4 बार 8 9, बस हो गया हमारा आंसर। हालांकि इतना बड़ा हमसे ज़्यादा बड़ा पूछते नहीं है वो, पर हाँ, यहाँ तक तो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी ये रिपीटेड 3 वाली स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, ऐसे ही रिपीटेड 9 वाली भी है। मैं जल्दी से उसको भी बता देती हूँ, दोनों आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। जैसे हमें 33 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ऐसे ही हमें 99 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह निकालना है। वैसे तो ये 100 के अप्रॉक्स वाली डिजिट्स हैं, आप उनको उस तरह भी निकाल सकते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 100 से 1 कम है तो एज इट इज़ हमें इसमें से 1 कम कर देना है और 1 का स्क्वायर करेंगे और हम डबल डिजिट लेंगे। बिल्कुल ट्रिक जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो 99 का स्क्वायर हम लोगों को पता है, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। और अगर रिपीटेड 9 आता है कितनी भी बार, अब उसको निकालने की ट्रिक क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। बिल्कुल 3 की तरह जैसे सेकंड और 4 को रिपीट करना है, इसमें भी वही करना है। कितनी बार? जितनी बार 9 है उससे कम बार। अगर मैं यहाँ पर 3 बार 9 का स्क्वायर निकालूं तो कुछ नहीं करना है, हमें 9 का रिपीटेशन कितनी बार करना पड़ेगा? ये 3 बार है तो 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार 9, फिर 8, 2 बार 0 1। अगर यहाँ पर 4 टाइम 9 है तो उसका स्क्वायर करने के लिए हमें 3 बार 9 8, 3 बार 0 1 हो गया। मुझे लगता है सेकंड्स भी नहीं लगी आपको, कोई भी नियरेस्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और देखिए कितनी जल्दी आपने इसको निकाल लिया, है ना मज़ेदार ट्रिक। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ रिपीटेड 9 से मल्टीप्लाई करना। वैसे तो आप लोगों ने ये ट्रिक पहले भी कई बार सीखी होगी, पर मैं आपको इसे एक मॉडिफाई वे में बताना चाहती हूँ, उससे भी आसान तरीके से। हम लोग इसे नॉर्मली 10-1 करके करते हैं, लेकिन ये ट्रिक उससे आसान है और उससे बेहतर है। मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि 9 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है। 1 बार, एक बार 9 आया है तो एक डिजिट छोड़कर उससे नेक्स्ट डिजिट में +1 करेंगे। 1 प्लस करने के बाद हमें 5 में 1 प्लस करना है तो क्या बनेगा? 6। अब हमें इस कंप्लीट डिजिट से 6 माइनस करना है। 56 से 6 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 50। अब हमें जो डिजिट हमने छोड़ी थी, यानी जिसे हमें देखा था कि 9 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, उतनी ही वाली डिजिट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 4। जिन्हें नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है और क्या होता है, मैं उन्हें बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल है कि अगर आपको कोई सिंगल डिजिट है तो आप उसमें क्या प्लस करें कि वो 10 बन जाए। जैसे 2 में 8 को प्लस करते हैं तो 10 बनता है, तो हम यह बोल सकते हैं कि 2 का कॉम्प्लीमेंट 8 है। ऐसे ही अगर हम किसी डबल डिजिट की बात करें 45, तो 45 में क्या प्लस करें कि वो 100 बन जाए, तो 55। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 55। तो ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल डिजिट को कुछ भी प्लस करके 10 बने, डबल डिजिट को कुछ भी प्लस करके 100 बने, ऐसे ही ट्रिपल डिजिट को कुछ भी प्लस करके 1000 बने, तो वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है।
होप गाइज आपको समझ आ रहा है। तो इसी तरह आपको इसे कैलकुलेट करना। मैं एक और डिजिट के साथ यही ट्रिक बताती हूँ। अगर हमें 45 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये एक डिजिट है, तो हम इसे एक को छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में 1 प्लस करेंगे। 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 5। अब अगर हम 45 से 5 माइनस करते हैं तो ये बनेगा 40। और हमने जो डिजिट छोड़ी थी इसका लिखना है हमें कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। आ गया आंसर। कितना आसान तो है। अब मैं आपको थोड़ी और बड़ी डिजिट्स में बताती हूँ। अगर 9 का रिपीटेशन मैं यहाँ पर 2 बार करती हूँ, 751 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 99 से। देखिए इसमें 9 कितनी बार आया है 2 बार, तो हम इन 2 डिजिट्स को छोड़ के जो नेक्स्ट है उसमें 1 प्लस करेंगे। 7 में 1 प्लस करते हैं तो बनता है 8, और अगर हम 751 से 8 माइनस करें तो ये बनता है हमारा 743। अब जो डिजिट हमने छोड़ी थी हमें उसका लिखना है कॉम्प्लीमेंट, यानी 51 का लिखना है हमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर कोई जल्दी से नहीं बना पाता है तो मैं बता दूं आपको, लास्ट में पीछे वाली साइड्स में 9 बनाना होता है और ये यूनिट प्लेस पर 10। 5 में क्या प्लस करने पे 9 बनता है 4, और 1 में क्या प्लस करने पे 10 बनता है 9। तो 51 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 49। है ना आसान। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, उससे आपको ये ट्रिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही हम निकालना सीखते हैं 3576। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 टाइम 9 से। हमें देखना है कि यहाँ पर 9 का रिपीटेशन 4 बार हुआ है, तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट छोड़कर जो उसके आगे डिजिट लिखे उसमें 1 प्लस करना होता है। एज इट इज़ यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है तो हम मानेंगे यहाँ पर 0, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 1, और इस पूरी डिजिट्स में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3575। अब हमें लिखना है जो हमारी यहाँ पर डिजिट हमने छोड़ी थी इनका कॉम्प्लीमेंट। 3 में क्या प्लस करने से 9 बनता है 6, 5 में क्या प्लस करने से 9 बनेगा 4, 7 के लिए 2 और 6 के लिए 4, क्योंकि लास्ट में बनाना होता है 10। तो ये हो गया बस हमारा आंसर। कुछ और डिजिट्स हम देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ 3576। इसी की मल्टीप्लाई मैं आपको 5 टाइम 9 से करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे 9 कितने हैं 5, तो हमें कितने डिजिट छोड़नी होती है 5, लेकिन यहाँ तो डिजिट ही ऑलरेडी 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 0 अपने पास से लगानी होगी। हम 0 तो कितनी भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमें 5 डिजिट छोड़नी है, तो हमने 5 डिजिट छोड़ी और उस नेक्स्ट डिजिट में हमने 1 प्लस किया। अगर उसमें 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 1, और इस पूरी डिजिट में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 3575। देखिए हमें आगे की 0 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा 0 लिखने का, इसीलिए हमने सीधा इतने में से ही 1 माइनस कर दिया है। ठीक है, अब हमें इन सब का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट हम पूरा यहाँ से लिखेंगे जितनी डिजिट हमने छोड़ी थी, तो हम 0 का भी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 9। 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरी डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, सिंगल सिंगल का नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर 9 बनाना होता है, तो सिर्फ कुछ भी प्लस करते चले लीजिए जिससे 9 बन जाए। ऐसे ही 3 के लिए 6, 5 के लिए 4, 7 के लिए 2 और 6 के लिए 4। सिर्फ लास्ट वाली में हमें 10 बनाना है, क्योंकि ये डिजिट हमारी 5 नंबर की है, तो हमें यहाँ पर 10,000 बनाना होगा इनका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 10,000। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहा होगा और आपको ये हमारे ट्रिक समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, कैलकुलेशन की लास्ट ट्रिक से ज़्यादा मैं इसको टिप कहूँगी, क्योंकि इसमें कोई खास मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसा कुछ तो हमें करना नहीं है। ये हमें सिर्फ हमारे नज़रिए को चेंज करेगा, डिजिट्स को देखने के नज़रिए को चेंज करेगा। चलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ। ये रिपीटेड 3 नंबर की डिजिट पर वर्क करने वाला है, जैसे कि 3 नंबर की डिजिट है और वो रिपीटेड उसमें नंबर है, जैसे 3 बार 1 आ गया है, या 3 बार 3 आ गया है, 3 बार 5 आ जाए। कोई भी ऐसे डिजिट जो 3 नंबर की हो और उसमें नंबर्स का रिपीटेशन हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको ध्यान क्या रखना है इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इसके फैक्टर्स 3 इंटू 37 होते हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं इसके 3 इंटू 37। अब अगर ये इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो हम ये कहेंगे कि ये 9 इंटू 37 है। अब अगर मैं 5 की तरफ जाऊं तो मैं इसे ये कहूँगी कि ये 15 इंटू 37 है। देखिए ये 3 के ही मल्टीपल में चलने वाले हैं नंबर्स, और जब भी ये डिजिट्स आपको कहीं भी डिवाइडेशन में मिल जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनमें 3 इंटू 37 कॉमन होने वाला है सभी में,
और आप उन्हें आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। उनकी मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप स्प्लिट करके वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये खास का रूल आपको डिवाइड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। आप बस इसका ध्यान रखिए, जब मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी मैथ्स के, तब आप लोग देखेंगे कि ये आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताने वाली हूँ वीडियोस में। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आपको कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो सकती हैं, और कुछ अलग चीज़ें भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊँगी जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। और अगर आप मुझसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर या किसी और सब्जेक्ट पर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।